प्रथम दृश्य। भगवान वैशाली में विहरते थे। उनके सानिध्य में कहते थे सूखे वृक्ष पुनः हरे हो गए, और जो जीवन वीणाएं सुनी पड़ी थी उनमें संगीत जाग पड़ा। जो झरने बहने बंद हो गए थे वे पुनः बहने लगे। मरुस्थल मरुद्यानों में बदल गए। पर इसे देखने को तो आंखें चाहिए, सूक्ष्म आंखें चाहिए, अंतर्दृष्टि चाहिए। चमड़ी की आंखों से तो यह दिखाई नहीं पड़ता है। और यह संगीत ऐसा तो नहीं है कि बाहर के कानों से सुना जा सके। यह परमोत्सव है, परम भोग है, यह परमात्म दशा है। समाधि ही सुन पाती है इस स्वर को, समाधि ही देख पाती है इस उत्सव को। तो जो देख सकते थे वे आह्लादित थे, जो सुन सकते थे वे मस्त हो रहे थे, और जो आह्लादित थे और मस्त हो रहे थे उनके लिए स्वर्ग रोज रोज अपने नए द्वार खोल रहा था। पर सभी तो इतने भाग्यशाली नहीं। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें न कुछ दिखाई पड़ता था न कुछ सुनाई ही पड़ता था। वे रिक्त आए थे और रिक्त ही थे। वे आ भी गए थे और आए भी नहीं थे। ऐसे अभागों में ही एक था वज्जीपुत्र भिक्षु। आश्विन पूर्णिमा की रात्रि थी। वैशाली रागरंग में डूबा था। नगर से संगीत और नृत्य की स्वर लहरियां भगवान के विहार स्थल महावन तक आ रही थी। वह भिक्षु भगवान के संगीत को तो नहीं सुन पाया था। उसने भगवान के अंतस्थल से उठते हुए प्रकाश को तो अब तक नहीं देखा था, लेकिन राजधानी में जले हुए दिए उसे दिखाई पड़ रहे थे। और राजधानी में होता रागरंग और उसके आती स्वर लहरियां उसे सुनाई पड़ रही थी। वह भिक्षु गाजे बाजों की ये आवाजें सुन अति उदास हो गया। उसे लगा कि मैं भिक्षु हो व्यर्थ ही जीवन गंवा रहा हूं। सुख तो संसार में है, देखो लोग कैसे मजे में। राजधानी उत्सव मना रही, मैं यहां पड़ा मूढ़ क्या कर रहा हूं। मैं भी सन्यास ले कैसी उलझन में पड़ गया। ऐसा अवसर शैतान मार तो कभी चूकता नहीं, सो मार ने उसे भी खूब उकसाया, खूब सब्जबाग दिखाए, मोहक सपनों को खड़ा किया। और वह भिक्षु सोचने लगा कल सुबह ही, अब बहुत हो चुका, कल सुबह ही भाग जाऊंगा छोड़कर यह सन्यास। संसार ही सत्य है, यहां मैं व्यर्थ ही उलझा हूं, तड़फ रहा हूं। यहां मैं कर क्या रहा हूं, यहां रखा भी क्या है। लेकिन इसके पहले कि वह भाग जाता, भगवान ने उसे बुलाया। सुबह वो भागने की तैयारियां ही कर रहा था कि भगवान का संदेश आया। वो तो बहुत चौंका। यह पहला मौका था जब भगवान ने उसे बुलाया था। डरा भी, मन में शंका भी उठी, लेकिन उसने सोचा मैंने तो किसी को बात कही भी नहीं, मेरे अतिरिक्त कोई जानता भी नहीं कि मैं भाग रहा हूं। शायद किसी और कारण से बुलाया होगा। फिर भगवान ने जब उससे उसके सारे मन की कथा कही तो उसे भरोसा ही ना आया। एक एक बात जो उसने सोची थी और एक एक स्वप्न जो उसने देखा था और एक एक उत्तेजना जो शैतान ने उसे दी थी और उसका यह निर्णय कि वो भाग कर जा रहा है आज, सभी भगवान ने उसे कहा। उस दिन उसकी आंखें खुली। उस दिन उसने जाना कि वह किसके पास है। ऐसे तो वह वर्षों से था बुद्ध के पास, पर उस दिन ही सत्संग बना, उस दिन ही गुरु मिला, उस दिन से उदासी ना रही, उस दिन से उत्सव शुरू हुआ, उस दिन से बुद्ध की वीणा के स्वर उसे सुनाई पड़ने लगे। उस दिन संसार झूठा हुआ,
सन्यास सत्य हुआ। इस वज्जीपुत्र भिक्षु से ही भगवान ने ये गाथाएं कही थी। दुप्पवज्जम दुरभिरमम दुरावासा घरा दुखा दुखो समान संवासो दुखानु पतितद्गु तस्मा नचा अद्धगु सिया नचा दुखानुपतितो सिया सद्धो शीलेन संपन्नो यशो भोग समप्पितो यम यम पदेशम भजति तथ्य तथैव पूजितो। गलत प्रवज्जा में रमण करना दुष्कर है, न रहने योग्य घर में रहना दुखद है, असमान या प्रतिकूल लोगों के साथ रहना दुखद है। इसलिए संसार के मार्ग का पथिक न बने और न दुखी हो। श्रद्धा और शील से संपन्न तथा यश और भोग से मुक्त पुरुष जहां कहीं जाता है सर्वत्र पूजित होता है। इसके पहले कि हम गाथाओं में उतरे, तुम इस प्यारी कहानी को ठीक से समझ लेना। यह दृश्य तुम्हारे हृदय पर अंकित हो जाए कि मिटे ना, बहुत काम पड़ेगा। ऐसी दशा बहुतों की है, ऐसी दशा यहां भी बहुतों की है, ऐसी दशा सदा ही बहुतों की है। पहली बात, गौतम बुद्ध जैसे व्यक्ति के पास होकर भी तुम उन्हें देख पाओगे ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं। सूर्य निकला हो तो भी तुम्हें प्रकाश दिखाई ही पड़े ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं। तुम अंधे हो सकते हो, या न सही अंधे, आंख वाले हो लेकिन आंख बंद किए खड़े हो सकते हो। तो प्रकाश तुम्हें दिखाई ना पड़ेगा। प्रकाश है, लेकिन प्रकाश देखने के लिए तुम्हारी आंख खुली होनी चाहिए। बुद्धों के पास भी लोग बुद्धों को चूक जाते, जिनों के पास भी लोग जिनों को चूक जाते। कृष्ण और क्राइस्ट के पास रह के भी लोग उन्हें नहीं पहचान पाए। और जब नहीं पहचान पाते तो स्वभावतः उनकी सहज निष्पत्ति यही होती है कि भगवान होंगे ही नहीं, बुद्ध होंगे ही नहीं, अन्यथा हम आंख वालों को दिखाई क्यों ना पड़ते। फिर उनका यह भी निष्कर्ष होता है कि जिन्हें दिखाई पड़ते हैं ये पागल मालूम होते। स्वयं तो दिखाई नहीं पड़ता है तो दूसरों को दिखाई पड़ता है, यह मानना भी अति कठिन हो जाता है। फिर दूसरों को दिखाई पड़ता हो और मुझे न दिखाई पड़ता हो तो अहंकार को चोट लगती है। इसलिए अंधे आंखों वालों को झुठलाने की चेष्टा करते, और आंखें वाले कम हैं, आंखों वाले बहुत थोड़े हैं, अंधे बहुत हैं, अंधों की भीड़ है, आंख वाले इक्के दुक्के हैं। इसलिए स्वभावतः बहुमत अंधों के पक्ष में हो जाता। बुद्धों को देखना हो तो बहुमत की मत सुनना, भीड़ की मत सुनना, नहीं तो तुम बुद्धों को कभी ना देख पाओगे। बुद्धों को देखने के लिए कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती कि मत ले लिया कि कितने लोग मानते हैं कि यह आदमी बुद्ध है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि बुद्ध गुजर जाते हैं और किसी को दिखाई नहीं पड़ता। पूरा नगर अंधा हो तो किसी को भी दिखाई नहीं पड़ते, और जिसे दिखाई पड़ते हो वो इतना अकेला पड़ जाता है कि वो कहने में भी डरता है कि मैंने बुद्ध को देखा, कि मैंने भगवान के दर्शन किए, कि मेरा भगवान से संबंध जुड़ा। भगवान वैशाली में विहरते थे, उनके सानिध्य में कहते हैं शास्त्र, सूखे वृक्ष फिर से हरे हो गए। ये प्रतीक है, इन प्रतीकों को तुम तथ्य मत मान लेना। आदमी नहीं देख पाता तो वृक्ष कैसे देख पाएंगे। आदमी इतना अंधा है, आदमी जो इतना विकसित हो गया है, जिसकी चेतना इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा विकासमान चेतना है, वह नहीं देख पाता तो वृक्ष कैसे देख पाएंगे। तथ्य मत मान लेना, लेकिन एक सूचना है इस प्रतीक में। वृक्ष सरल है,
आदमी जितने विकसित तो नहीं है, लेकिन आदमी जितने जटिल भी नहीं है। विकास के साथ जटिलता आती, विकास के साथ तर्क आता, संदेह आता, विकास के साथ अश्रद्धा आती, विकास के साथ अहंकार आता। विकास दोहरी तलवार है, एक तरफ तुम्हारी समझ बढ़ती है, एक तरफ तुम्हारी नासमझी की क्षमता भी उतनी ही बढ़ती है। ये दोनों साथ साथ बढ़ती। तो मनुष्य जितना समझदार हो सकता है उतना ही नासमझ भी हो सकता है। वृक्ष बहुत समझदार तो नहीं हो सकते, इसलिए बहुत नासमझ भी नहीं हो सकते। वृक्षों में तुम बुद्धिमान वृक्ष ना पाओगे और बुद्धू वृक्ष भी ना पाओगे, वृक्ष सब एक जैसे होते। आदमी में बड़ी प्रतिभा भी देखोगे और बड़ा अंधापन भी पाओगे। प्रतीक यह है कि वृक्ष तो सरल है, अविकसित है लेकिन सरल है, छोटे बच्चों की भांति है। वृक्ष अभी भी हिंदू और मुसलमान नहीं, अभी भी कुरान और वेद में उनका भरोसा नहीं, अभी भी उन्होंने किताबें पढ़ी नहीं, ज्ञानी नहीं बने। वृक्ष पंडित नहीं, बोले सहज है। तो प्रतीक यह है कि बुद्धों को वह समझ लेता है जो सहज है। वृक्षों जैसा भोला भाला आदमी भी समझ लेगा, और मनुष्यों जैसा महापंडित भी हो तो चूक जाएगा। सरलता बुद्ध को देखने का उपाय है, सरलता के लिए सुगम है। शास्त्र कहते हैं कि झरने जो बहने बंद हो गए थे फिर बहने लगे। बुद्धत्व का अर्थ होता है जिसकी जीवन ऊर्जा अपने परिपूर्ण प्रवाह में आ गई, जिसकी जीवन ऊर्जा अब अवरुद्ध नहीं है, बह रही है। जो बहता है उसके साथ साथ दूसरों में भी बहने की संवेदनशीलता पैदा होती। नाचते आदमी के साथ नाचने का मन होने लगता, हंसते आदमी के साथ हंसी फूटने लगती, रोते आदमी के साथ उदासी आ जाती। बुद्ध तो प्रवाहशील है, सरित प्रवाह है। उनकी धारा तो अब किसी अवरोध को नहीं मानती, किसी चट्टान को स्वीकार नहीं करती। अब उन पर न कोई पक्षपात है, न कोई बांध है। अब परम स्वतंत्रता उनके जीवन की स्थिति है, जैसे नदी बही जाती है परिपूर्ण स्वतंत्रता से। ऐसा बुद्ध का चैतन्य भाव है। इस भाव के लिए प्रतीक है कि झरने जो सूख गए थे वो भी बुद्ध की मौजूदगी में फिर बहने लगे। उनके भीतर भी बहने का स्वप्न जगा। बहना ही भूल गए थे, याद ही चली गई थी कि हम बहने के लिए बने। बुद्ध का बहाव देखकर उनकी भी सोई आत्मा जग गई। तथ्य मत मान लेना, तथ्य नहीं है इन कथाओं में। इन कथाओं में सत्य है, तथ्य बिल्कुल नहीं। तथ्य से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके इशारे जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की तरफ है। ऐसी ही तो दशा मनुष्य की है। उसके भीतर सब धाराएं रुक गई। न प्रेम बहता, न दया बहती, न करुणा बहती, न बोध बहता, न समाधि बहती, कुछ भी नहीं बहता। तुम अवरुद्ध एक तलैया हो गए, सड़ते हो। तुम्हारा जीवन एक बहाव नहीं है, तुम बहुत बंध गए हो। इस बंधी हुई अवस्था को ही बुद्ध ने ग्रस्त होना कहा है, और जो बहने लगा उसको ही संन्यास्त कहा है। तो प्रतीक प्यारा है कि सूखे झरने बहने लगे। जिनकी जीवन धारा सूख गई थी, जो भूल ही गए थे बहने का पाठ, जो भाषा ही भूल बैठे थे बहने की, और जो छोटे छोटे डबरों में कैद हो गए थे, उनके भीतर भी सिहनाद उठा। बुद्ध को बहते देख के उनको भी याद